हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 2.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन उस पर आते हैं डायरेक्ट। इसमें जो बोला है इफ़ एक्स प्लस थ्री एक्स बाई थ्री प्लस वन कोमा वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू 5/3 कोमा 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर्स को बराबर ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को पहले वाले के बराबर कर देंगे और दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर। उससे क्या होगा, हम जब पहले वाले को पहले वाले के बराबर करेंगे तो x मिल जाएगा और दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर करेंगे तो y मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला है x/3 + 1 कोमा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 कोमा 1/3। तो पहला वाला इसको मैं इसके बराबर कर देता हूँ, जो दूसरा वाला उसको मैं इसके बराबर कर देता हूँ। तो x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। 1 को उधर की तरफ मैंने ट्रांसपोज किया तो x/3 इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस होगा तो 5/3 - 1 5/3 - 1 इक्वल टू 2/3। x/3 2/3 के बराबर है तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, अब इसको ले लेते हैं। y - 2/3 किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। y - 2/3 इक्वल टू 1/3, 2/3 जाके उधर की तरफ ऐड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 2/3 + 1/3। तो यहाँ से आंसर आया y इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। अच्छा, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। द सेट बी इक्वल टू 3 4 5, इसमें भी 3 एलिमेंट है। यहाँ पर एलिमेंट दिए नहीं, बस ये बता दिया कि भाई 3 एलिमेंट्स है। यहाँ पर एलिमेंट दे दिए और ये नहीं बताया कि कितने एलिमेंट है, लेकिन हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो भाई इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। दूसरा क्वेश्चन, एन ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो एन ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, डायरेक्ट दे रखा है, और इसके अंदर सेट दे रखा है। तो उसमें से हमने एलिमेंट्स काउंट कर लिए, कितने थे, 3 थे। तो 3 × 3 कितने हो गए, 9। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ g इक्वल टू 7,8 h इक्वल टू 5 4 2। ठीक है, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। हमें दोनों ही चीज़ें पता करनी है, तो चलो फटाफट पता कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि भाई हमें पता करना है g क्रॉस h पता करना है। तो g वाला जो एलिमेंट है वो पहले आएगा और h वाला एलिमेंट बाद में आएगा। ऐसा ही तो होता है ऑर्डर्ड पेयर्स में। हमें जितने भी पॉसिबल है यहाँ से उधर जाने वाले, g क्रॉस h तो g से h जाने वाले। जब मैं बाद में h क्रॉस g की बात करूँगा, h क्रॉस g की बात करेंगे जब, तब h से हम g में जाएंगे। तो फिलहाल जो g क्रॉस h जो हम देख रहे हैं उसके अंदर पहला वाला जो एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर पेयर का, वो किससे उठ के आएगा, g से। जैसे मैं 7 को 5 से कनेक्ट कर दूं तो 7 क्या हो जाएगा, 7,5 ऐसे बन जाएगा। फिर अगला 7,4, फिर 7,2, ऐसे 3 तो ये बन गए है ना। जो 7 है ना, उसने इन तीनों से कनेक्शन बना लिया तो 7 7 7 7 तो आ जाएगा पहले स्थान पे, और जो 5 4 2 है जो दूसरे वाले के हैं वो आ जाएंगे दूसरे स्थान पर। फिर अब 8 तो उनसे कनेक्ट हुआ ही नहीं है तो 8 को भी कनेक्ट कर देते हैं। 8,5, 8,4 एंड 8,2 ऐसा बन गया ये। तो कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर, टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर टोटल। अब उतने 6 इसके अंदर बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे H क्रॉस G है तो पहला इनसे आएगा और दूसरा वाला इनसे आएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं। इसके अंदर G क्रॉस H लिखा हुआ है 7 5, इनका भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H क्रॉस G के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,7। इसका ऑर्डर बदल देते हैं 4,7, इसका ऑर्डर बदल देते हैं 2,7, इसका ऑर्डर 5,8 बना दिया इसको, इसका भी बदल देते हैं तो ये 4,8 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2,8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइए अपना थर्ड क्वेश्चन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द
गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर गलत है तो उसको सही करके बताओ कि क्या है। जो पहला वाला है उसमें क्या बोला है, P इक्वल टू एम कोमा एन। ठीक है, देखो P के अंदर दो एलिमेंट है, M और N। दूसरा है Q, Q के अंदर क्या है, N कोमा M। देखो ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर किस में करता है, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर करता है, इनके अंदर मैटर करता है। इसके अंदर दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ तो दो ही है, ये तो दो है। इसका मतलब पहला वाला क्या है, गलत है। अभी भी दो एलिमेंट्स मिसिंग है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिसिंग है। ठीक है ना। तो ये पहला वाला क्या हो गया, डायरेक्ट हमने काउंटिंग से ही कर लिया, हमें इनको देखा ही नहीं। इसमें दो तो टोटल इसमें कितने होंगे, चार होंगे, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो ही ऑर्डर्ड पेयर से चार ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे टोटल, तो ये तो गलत है। तो अभी इसको सही भी करेंगे हम। देखो यहाँ पे दो है पी के अंदर कौन है, एम कोमा एन। फिर है क्यू के अंदर कौन है, एन कोमा एम। तो एन कोमा एम लिखो या फिर एम कोमा एन लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो पी क्रॉस क्यू, वो गलत है ना, तो हम नया खुद से पी क्रॉस क्यू बनाते हैं। एम को एन से कनेक्ट कर दिया तो एम कोमा एन, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। एम को एम से ही कनेक्ट कर दिया तो एम कोमा एम, ये बन गया। एन को इससे कनेक्ट कर दिया तो एन कोमा एन बन गया। फिर एन को हमने एम से कनेक्ट कर दिया तो एन कोमा एम बन गया। ठीक है, सब आगे जैसे ये उसी तरीके से जैसे हम सिक्का उछालते हैं ना, तो हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड, इस टाइप से जो आते हैं ना, वही यहाँ पर है। ठीक है, कोई चीज़ बदली नहीं है, बस नाम इसका नए नाम से हमने इसको पुकारने लग गए, भाई ये क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है। खैर हम आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A, y belongs to B। देखो ये तो डेफिनेशन, यही तो होती है डेफिनेशन। A और B दोनों की दोनों खाली नहीं है, तो नॉन एम्प्टी सेट है दोनों। A क्रॉस B की डेफिनेशन बता रखी है। A क्रॉस B किसका सेट होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स लाइक x, y सच दैट जो पहला वाला x है, जो पहला वाला x जो है वो किससे आना चाहिए, A से आना चाहिए, और दूसरा वाला जो y है वो किससे आना चाहिए, B से आना चाहिए। तो वही बोला है x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, जो पहला वाला था वो तो क्या था, फॉल्स था। दूसरा वाला क्या है, ट्रू है। ठीक, इसमें हमें कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। इफ़ A इक्वल टू, थर्ड पे आते हैं, इफ़ A इक्वल टू 1,2, B इक्वल टू 3,4, ए दे दिया, बी दे दिया। फिर क्या बोला, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अच्छा, तो इसमें तो इनको देने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट ही बता सकते थे यहाँ से। देखो थर्ड पर आते हैं। देखो इस थर्ड का जो LHS है वो लेता हूँ मैं। ठीक है, थर्ड का LHS क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो A क्रॉस, देखो भाई B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, B के अंदर एलिमेंट कौन है, B के अंदर क्या एलिमेंट है, 3,4। वैसे तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, लेकिन चलो इसको मैं और आसानी से मतलब एकदम बेसिक से बता देता हूँ। और 5 के अंदर क्या है, खाली है। 5 के अंदर क्या है, खाली है, कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 ही बच जाएगा। 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन ले लो। 5 इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में हो। 5 के अंदर तो कुछ ही नहीं है, तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा उधर से। तो A क्रॉस 5। अब देखो ये वाला क्या है, एक एम्प्टी सेट है ये। तो अगर एक भी ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी सेट एम्प्टी सेट हो गया, तो हमने देखा था, ये प्रॉपर्टी हमने लिखी भी है। तो उससे क्या होगा कि ये जो अपना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस 5 है, ये भी क्या बन जाएगा, ये कि एम्प्टी सेट बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, कि एम्प्टी सेट बन जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी हमने देखी थी। जब इनमें से कोई भी सेट एम्प्टी सेट हो तो आंसर भी एम्प्टी सेट होगा। अगर कोई एक इन्फिनिट सेट हो तो आंसर भी इन्फिनिट सेट होगा। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर आई है। और ये चीज़ क्या है, वापस 5 क्या है, यही RHS है क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब क्या बोला है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ए दे रखा है -1,1, ये सेट दे रखा है A -1,1। फाइंड A क्रॉस A, हमें ऐसे पता करना है।
तो फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। ए क्या दे रखा है हमें, -1, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। इस ए के अंदर कौन है, 1, -1 और 1 है, ठीक है, -1 एंड 1। इस ए के अंदर भी कौन है, -1 और 1 है। इस ए के अंदर भी कौन है, -1 एंड 1 है यहाँ पर। अब हमें ए क्रॉस ए लिखना है। इसका मतलब देखो यहाँ पे 3 है, तो हमें यहाँ पर भी जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर पहला एलिमेंट कोमा, दूसरा एलिमेंट कोमा, तीसरा एलिमेंट लिखना पड़ेगा। फिर जाके अपना ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है ना, यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ऐसे एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं, देखो इसका -1 ले लिया, इसका भी -1 ले लिया और इसका भी -1 ले लिया, तो -1, -1, बस इतना सा काम है। अच्छा, अब -1 और इसका वाला 1 ले लेते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे, जैसे डिक्शनरी होती है ना, उसमें लास्ट वाला वर्ड चेंज करते करते पहला वाला मुश्किल से चेंज होता है, तो वैसे ही लास्ट वाला चेंज करने की कोशिश मैं पहले करूँगा। तो -1, ये हो गया। अगला क्या होगा, -1, अब देखो -1 और दूसरा वाला भी -1, तो इसके कॉम्बिनेशन तो खत्म हो गए। एक बार -1 आ गया लास्ट में, एक बार 1 आ गया। अब मैं बीच वाले को बदल देता हूँ इसको, तो -1, 1 ले लेता हूँ मैं, -1, 1, ठीक है। -1, 1 ले लिया। अब मैं ये भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसे जाके ऐसे लूँगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, -1, 1, -1। अगर मैं ऐसे जाके फिर यहाँ जाके फिर नीचे वाला रूट ले लूँ, ठीक है, नीचे वाला जो रास्ता है वो अपना लूँ, तो क्या आएगा, -1, 1, -1, 1। अगला, तो इसके भी दोनों ऑप्शन कवर कर लिया हमने, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। अब सब कुछ हो गया, अब इसके बदलने की बारी आ गई। अब मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, 1, ऊपर वाला -1, दोनों ले लेता हूँ -1, एक बार -1 के साथ में, एक बार 1, -1, 1 ले लेता हूँ, 1, -1, 1। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन गए। अब 1, देखो स्टार्टिंग वाला 1 और दूसरा वाला 1 ये कभी आया नहीं है अभी तक, है ना, तो अब ये कॉम्बिनेशन ही बचा है, 1, 1, 1, 1 और तीसरा वाला तीसरे सेट से -1 ले लिया एक बार, और 1, 1, एक बार 1 ले लिया लास्ट में, ठीक है। ऐसे बन गए टोटल, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स तैयार है। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि भाई A क्रॉस B, इसकी वैल्यू दे रखी है, A क्रॉस B की वैल्यू क्या दे रखी है, A, X, फिर A, Y, B, X, B, Y, ऐसे दे रखा है। हमें सेट A बताना है, ठीक है, सेट A हमें बताना और सेट B भी हमें बताना है क्या होगा। तो देखो ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, यहाँ पे 2 ही है तो ऑर्डर्ड पेयर ही बोलूँगा मैं। तो इसका जो पहला वाला एलिमेंट, ये सारे के सारे पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ से आ रहे होंगे, ए से आ रहे होंगे। और जो दूसरा वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो दूसरा वाला एलिमेंट है, ये सब के सब कहाँ से आ रहे होंगे, बी से आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ए बी बी, तो कुल मिला के ए के अंदर क्या बन गया, ए है, तो इनको 2 बार तो लिखूंगा नहीं, मैं एक बार ही लिखूंगा ए, और बी इसको मैं बी लिख देता हूं। तो ए के अंदर कौन होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, ए और बी। ऐसे बी के अंदर कौन होंगे, देखो बी के अंदर आने वाले, यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो बी दूसरे प्लेस पर है ना, तो बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे प्लेस पर बैठे होंगे, जैसे एक्स वाई। तो आपको अलग अलग ही चुनने हैं यहाँ पे। एक्स तो सेम है, तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, सेम एक्स, वाई, ठीक है। ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, आसान सा चीज़ है। अब 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो क्या है, a = 1, 2, b = 1, 2, 3, 4, c = a और d = a। वेरीफाई दैट this equal to this and a क्रॉस c इज ए सबसेट ऑफ b क्रॉस d, ये भी हमें बताना है। देखो ऐसा करेंगे तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको कोई शॉर्ट तरीके से करने का कोई तरीका ढूंढेंगे। पहले तो मैं इनको लिख लेता हूँ सबको। तो दोस्तों मैंने डेटा तो लिख लिया है, ए की वैल्यू है 1, 2 और बी के अंदर आ गया 1, 2, 3, 4, सी के अंदर 5, 6 और डी के अंदर 5, 6, 7, 8।
ये हमें प्रूव करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। प्रूव करने से पहले यहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरत है उनको मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी की ज़रूरत है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और सी के अंदर 5 6 है ना। इस बी के अंदर 1 2 3 4 और सी के अंदर 5 6 है। तो बी इंटरसेक्शन सी तो कुछ नहीं आया, क्या बन गया, 5 बन गया। बी इंटरसेक्शन सी क्या बन गया, 5 बन गया। अच्छा, जैसे एल एच एस पे आते हैं सीधा सा, है ना, क्लियर कट, ऐसे इधर उधर भागने से बढ़िया डायरेक्ट एल एच एस पे आओ। यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ए क्रॉस 5, ए क्रॉस 5 क्या आंसर देगा, देखो इसमें से एक जो सेट है वो क्या है, 5 है, खाली है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 5 बन जाएगा। ऐसे अब तो एल एच एस क्या बन गया, 5 बन गया। अब आर एच एस देख, आर एच एस में क्या है, ए क्रॉस बी है, तो भाई ए क्रॉस बी इन दोनों को मिला लेते हैं, तो 1,1 बन जाएगा, 1,1। आर एच एस में कई चीज़ें हैं, चलो हम थोड़ा सा इसको खुद से सोल्व कर लेते हैं। आर एच एस में है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी पहले ही निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी है ना, इन दोनों को कनेक्ट करना हमें, तो 1,1 1,1 फिर 1,2 1,2 फिर क्या आएगा 1,3 1,4। अब 2 की बारी, 2 को उनसे कनेक्ट कर देते हैं, 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4, ये लगा दिया मैंने, कर ली ब्रैकेट। अच्छा, और क्या बोला है, ए क्रॉस सी बोला है, तो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी कैसे काम करेगा, देखो ए क्रॉस सी कैसे काम करेगा, इसको इससे कनेक्ट करना ना, ए क्रॉस सी इसको एस से कनेक्ट करना हमें। तो यहाँ पे है ए क्रॉस सी, तो पहला वाला ए से और दूसरा वाला सी से, तो हमें ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 1,5 1,5 1,6, उसके बाद में 2,5 है ना, 2 5 से कनेक्ट कर जाएगा, 2,5 और 2,6, ऐसे बन गया ये। तो आर एच एस, अब आर एच एस पे आते हैं। अब क्योंकि आर एच एस की हमने छोटी छोटी चीज़ें पता कर ली ना, आर एच एस में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी की जगह ये आएगा और ए क्रॉस सी की जगह ये आएगा। इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन। अब इनमें ढूंढो कि कॉमन क्या है, इसमें 1,1 है, इसमें 1,1 नहीं है, 1,2 यहाँ पर 1,2 नहीं है, 1,3 इधर नहीं है, 1,4 इधर नहीं है, इधर का कोई भी एलिमेंट इधर नहीं है, इधर का कोई भी एलिमेंट उधर नहीं है, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं आया। तो एल एच एस 5 है और आर एच एस भी 5 है, तो आर एच एस इक्वल टू क्या हो गया, एल एच एस हो गया। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इसको, ठीक है ना। देखो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल लो। इंटरसेक्शन हम यहाँ पर भी ले सकते थे, वहाँ पर भी ले सकते हैं, तो ऐसे हमने इंटरसेक्शन पता कर लिया और फिर ऑपरेशन लगाते चले गए। इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं अब। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये हमें प्रूव करना है, ये चीज़ हमें प्रूव कर। तो मैं कहता हूँ कि भाई ए क्रॉस सी लिख लो ना पहले, अभी हमने ए क्रॉस सी पता किया था। देखो ए क्रॉस सी क्या आया, ये आया ए क्रॉस सी, तो ये लिख लेता हूँ मैं 1,5 1,6 2,5 2,6, ये बन गया। अच्छा, अब बी क्रॉस डी लिख लेता हूँ, बी क्रॉस डी, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस सी का जिक्र हो रखा है वो हमने लिख लिया, बी क्रॉस डी का जिक्र हो रहा है वो अब लिख लेते हैं। लेकिन लिखने से पहले आप ये जान लो कि बी के अंदर कौन है। बी के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर इतनी सारी चीज़ें। ये भी जान लो कि डी के अंदर कौन है, डी के अंदर है 5 6 7 8। तो आपको बी क्रॉस डी बनाना है, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट, तो 4 4 टोटल कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो 16 लिखने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे सबसेट की बात की गई ना, जितना इसका सबसेट होने के लिए इसके एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, वहाँ तक तो लिखूंगा ही लिखूंगा, बाद में फिर डॉट 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 ऐसे लगा देंगे हम। देखो 1,5, ये 1 इस 5 से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर भी 1,5 मिल जाएगा। फिर 1,6 हमें दिखाना है, तो 1 यहाँ पे 1 और ये 6, तो 1,6 हमने दिखा दिया। फिर क्या है 2,5 दिखाना हमें, तो 2,5 ये हमने दिखा दिया, 2,5। फिर 2,6
2 और 6 ये भी चलो यहाँ पे पॉसिबल है इसलिए दिखा पा रहे हैं, ऐसा नहीं थोड़ी मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर बी क्रॉस डी में पॉसिबल है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे बी क्रॉस डी में और भी कई चीज़ें पॉसिबल है, जैसे 1,7 1,7 नहीं लिखा ना हमने, अभी तक तो हमने इसके इसके दो और इसके दो इन्हीं से कनेक्शन सारा बना लिया। अभी तो इसमें 16 और मतलब 12 और बनेंगे, टोटल 16 होंगे दूसरे वाले में। तो 1,7 भी होगा, फिर 1,8 भी होगा, फिर 2,7 भी होगा, 2,8 भी होगा, फिर 3 5 से कनेक्ट होगा। ऐसे बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली साफ साफ दिख रहा है बी क्रॉस डी के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, और इसके ये जो 4 एलिमेंट्स है यही यहाँ पर ए क्रॉस सी के अंदर आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, ए क्रॉस सी के जो सब के सब एलिमेंट्स है ना वो बी क्रॉस डी में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। Let A equal to 1,2 and B equal to 3,4. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? List them. ओते ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया। देखो वैसे ये जो क्वेश्चन है ये आगे रिलेशंस का है, क्योंकि रिलेशंस ही ये ऐसे सबसेट्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको रिलेशन वगैरह कुछ नहीं जानते, हम इसको ऐसे करते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला A इक्वल टू 1,2 बी इक्वल टू 3,4। ठीक है, हमें ए क्रॉस बी बनाना है, ए क्रॉस बी बनाना है। चलो बनाते हैं फटाफट। ए क्रॉस बी में पहला नंबर किसका आएगा, 1, मतलब ए से आएगा, और दूसरा वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा। तो जैसे 1 3 से कनेक्ट हो गया, 1,3 1,2 मत लिख लेना, दोनों एक ही नहीं लिखने। ठीक है, पहला ए का दूसरा बी का, तो 1 3 पहला ये 1 ए से आ गया और 3 बी से आ गया, ऐसे 1,4 बन जाएगा, फिर 2,3 बन जाएगा और 2,4 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो ये जो सबसेट वाला जो क्वेश्चन है वो चला गया सेट्स वाले चैप्टर में। वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सबसेट्स निकालने का, होता है ना 2 की पावर n, वो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में बोल रहा हूँ मैं, ए के अंदर 2 है बी के अंदर 2 है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 1 2 3 4। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ये होंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे। अब यहाँ पे 8 मत गिन लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे मत नहीं, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट के नाम से जाने जाएंगे, बस उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 4 एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, यहाँ पे ये n है, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, टोटल 16 होंगे। ये सबसेट्स का फॉर्मूला है, सेट्स में आया था ये, पावर सेट वगैरह जब हमने देखा था तब। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, तो टोटल कितने होंगे, 16 हो गए। अब हमें 16 की लिस्ट भी बनानी है, ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। जैसे ए क्रॉस बी के अंदर ये है 1 3, मतलब पहला ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इसके सबसेट्स बनाने, मतलब यहाँ से एलिमेंट उठा के कभी ये उठा लिया, कभी 2 2 उठा लिए, कभी 3 3 उठा लिए, कभी चारों ही उठा लिए, कभी कुछ नहीं उठाया, ऐसे उठा के हमें क्या बनाने, सबसेट्स बनाने। तो मैं सबसे छोटे से शुरुआत करता हूँ। हम बोलते हैं कि जो 5 होता है, 5 इज़ दी सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज़ दी सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ए क्रॉस बी का भी सबसेट हो जाएगा 5। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 0। अब हम एक एलिमेंट, इसके अंदर 0 एलिमेंट, अब मैं एक एलिमेंट वाला सबसेट बना लेता हूँ। एक एलिमेंट मतलब ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ऐसे बना लेता हूँ। तो क्या आएगा, 1,3 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ सकता है, 1,4 आ सकता है ऐसे। फिर 2,3, जो तीसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो अकेला आ सकता है। फिर चौथा वाला ऑर्डर्ड पेयर अकेला 2,4 वो आ सकता है। सब सेट्स है इसलिए मैं बाहर की तरफ भी कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, अंदर की तरफ स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है यही एलिमेंट है
और एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, उल्टा भी बोल सकते हैं सीधा भी बोल सकते हैं। एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के बाहर क्या लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है। ये एक एक वाले बना लिए मैंने, अब मैं दो दो वाले बना लेता हूँ। दो दो वाले कैसे, कभी 1 कोमा, ये पहला दूसरा पहला दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, फिर पहला तीसरा ले लेता हूँ, फिर पहला चौथा ले लेता हूँ, ऐसे 1,3 के साथ में 1,4 वाला आ जाएगा, ऐसे 1, तो ये बन गया एक। ऐसे 1,3 के साथ में 2,3 वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 1,3 के साथ में 2,4 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1,3 1,3 1,3, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो ये सबके साथ कनेक्ट हो गया, ये दो दो के बन गए। अभी और भी कुछ बनेंगे, ये 1,4 इससे तो कनेक्ट हुआ ही नहीं, इसको भी कर देता हूँ। 1,4 को कनेक्ट कर दिया हमने 2,3 से, और 1,4 को कनेक्ट कर दिया हमने 2,4 से, दो और बन गए। और बताओ, अब 2,3 को 2,4 से कनेक्ट कर देता हूँ, 2,3 को 2,4 से। ये कौन से बन गए, जिनके अंदर दो दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब तीन तीन ऑर्डर्ड पेयर वाले बनेंगे, अब तीन तीन वाले बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, कम ही बनेंगे, 4 ही बनेंगे। वो उनको भी सिस्टमेटिकली तरीके से कर लेते हैं। यहाँ से अब मेरे को 3 एलिमेंट्स उठाने हैं, मतलब 3 ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं। तो स्टार्टिंग की 3 उठा लिए, तो चौथा वाला ये वाला छोड़ दिया, है ना। तो आप उठा लो या छोड़ दो, एक ही बात है। ये छोड़ देंगे तो ये बचेंगे, फिर ये छोड़ दूंगा तो ये 3 बचेंगे, फिर ये छोड़ दूंगा तो इनसे बना दूंगा सबसेट, फिर ये छोड़ दूंगा तो इनसे बना दूंगा मैं सबसेट। तो ऐसे कर लेते हैं। एक बार लास्ट वाला छोड़ दिया तो क्या बनेगा, 1,3 1,4 2,4, फिर 1,3 1,4 और 2,3, ठीक है। और 1,3 2,3 और 2,4, 1,4 2,3 2,4, ठीक है। जो जैसा मैंने बोला था वैसे मैंने एलिमेंट्स उठा लिए। ये भी क्या बन गए, 4 बन गए। अच्छा, 3 3 के भी उठा लिए। अब चारों उठा लें, चारों उठा के हम नया सबसेट बना दें, तो वो भी सबसेट ही कहलाएगा। 1,3 1,4 2,3 2,4, ठीक है। तो अब इनको सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। तो यहाँ पर भी कितने थे, 16 हो गए। मतलब ये अपना जो फॉर्मूला वगैरह सारे हैं वो एकदम सही काम करते हैं। करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे, जाएंगे कहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2। ए के अंदर 3 एलिमेंट, बी के अंदर 2 एलिमेंट। इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स हमें ये ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, कुछ एलिमेंट्स हमें ए क्रॉस बी के दे रखे हैं। जिसमें बोला ना, इफ x, 1 दिस एंड दिस, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है, आर इन ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी में हैं, तो हमें वो बाकी बचे हुए मतलब ए और बी दोनों पता करने। ये उसी तरीके से है जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन करके हम आगे बढ़े थे, जैसे 6th क्वेश्चन करके बढ़े थे ना, वैसे 9th क्वेश्चन है। तो देखो, एन ए इक्वल टू 3 एन बी इक्वल टू 2 और x, 1 फिर y, 2 ऐसे z, 1, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो x है, y है, z है, ये कहाँ से उठ के आया होगा, ऐसे उठ के आया होगा, पहला ऐसे ही 1 2 1, ये सब कहाँ से उठ के आए होंगे, ये दूसरे वाले से उठ के आए होंगे। देखो, आपको थोड़ा ऑब्जर्व ही करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूले से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि भाई ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो जब तक मेरे को 3 मिलते नहीं तब तक मैं सोचता रहूँगा कि कौन सा होगा। तो देखो, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ए के अंदर कौन होगा, एक तो x होगा, ठीक है। ये दूसरा क्या है, y x से अलग है, क्वेश्चन बोला है डिस्टिंक्ट है, तो y भी लिख लूँगा मैं। फिर ए के अंदर कौन होगा, और z होगा, तो z भी लिख लूँगा। ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 थे,
3 हमने लिख लिए, इसका मतलब ये एक का अपना एक की तरफ से अपना काम पूरा हो गया। अच्छा बी के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2। यहाँ पर देखते हैं बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो बी के अंदर देखोगे तो 1 है, बी के अंदर देखोगे तो 2 है, फिर बी के अंदर देखो तो 1 है। तो मैं बी के एलिमेंट्स की लिस्ट बना लेता हूँ। तो 1 आ गया बी के अंदर, 2 आ गया, फिर 1 आ गया। देखो 1 और 1 तो सेम ही है, तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि 1 2 1 1 1 तो सेम ही है ना। सेट लिख रहे हैं हम, सेट, ऑर्डर पेयर नहीं लिख रहे, ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर मैटर करता नहीं है, रिपीट करने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, सेट का क्वेश्चन है। तो देखो बी के अंदर 2 एलिमेंट हो गए 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 2 एलिमेंट्स होंगे। तो एक बी के अंदर होने कितने चाहिए? तो 2 ही होने चाहिए थे, क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब बी की तरफ से भी काम कंप्लीट हो गया। तो ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोला है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ठीक है, ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स है। अच्छा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लो इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इसमें भी एक एलिमेंट, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 ही आंसर आ जाएगा। तो 1 तो नहीं है, इसका मतलब हमने एक गलत माना ना, 1 गलत माना। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर भी 2, तो 2 इंटू 2 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 9 है। इसका मतलब ए और ए दोनों में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3, मतलब ए के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएंगे। इसका मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। among which are found -1, 0 and 0, 1, find the set A and remaining elements of A cross A। चलो ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मैं मान लेता हूँ n है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A कितने हो जाएंगे? n इंटू एन, मतलब n स्क्वायर। अच्छा A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं वो दे रखे हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 9। इसको मैं सोल्व कर लूँगा तो क्या मिलेगा? n स्क्वायर इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू +-3, तो ऑटोमेटिकली n इक्वल टू मैं 3 ही लूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर्स होते हैं वो। तो हमें -3 नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, मतलब कितने? n की वैल्यू आ गई कितनी? 3। मतलब ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो जब तक हमें 3 एलिमेंट्स नहीं मिल जाते तब तक हम रुकेंगे नहीं। क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई -1, 0 एंड 0, 1 ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं? ए क्रॉस ए के अंदर बिलोंग करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोला है कि नहीं बोला? यहाँ पे क्या बोला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 एंड 0, 1। उनमें से जो कुछ हमें मिले हैं वो है -1, 0 और 0, 1 है, ठीक है, ये हमें मिले हैं। तो ये दोनों उसी के अंदर बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहला और पहला ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे? पहले वाले में। दूसरा और दूसरा ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे? दूसरे वाले में, ठीक। तो चलो अब एक की लिस्ट बना लेते हैं। एक के अंदर कौन होंगे? जैसे पहला वाला मैं देखूँ इसके पहले वाले से, तो इसके अंदर कौन होगा? एक तो 0 होगा और एक -1 होगा। तो -1 और 0 को तो लिख ही लेता हूँ, लिख लिया। लेकिन दूसरा वाला भी ए है, तो ए के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए थे जो हमने अभी लिखा है। ए के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3। तो अभी हमने कितने निकाल पाए? 2 निकाल पाए। अब बचा हुआ तीसरा कैसे निकालेंगे? वो दूसरे वाले से देखेंगे। ए इसके अंदर कौन कौन है? 1 है और 0 है। यहाँ से क्या पता चला? 1 एंड 0, 1 एंड 0। तो 0 तो ऑलरेडी हमने लिख ही चुका है। ये 1 क्या हमने लिख लिया? नहीं लिखा, यहाँ पे -1 लिखा है, तो अब 1 को भी हम लिख लेंगे। तो एक के अंदर कितने एलिमेंट थे? 3, और 3 आ भी चुके हैं, तो एक की तरफ से अपना काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे अब थोड़ी बहुत ये एनालिटिक्स यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। आपको थोड़ी सी मतलब यहाँ पे अब दिमाग पे जोर पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और थोड़े मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे, दिमाग पे जोर पड़ेगा तभी मज़ा आएगा। कई और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आने वाले हैं, पूरी मैथमेटिक्स अब शानदार आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियोज़ के अंदर।